मेंटेनेंस इज़ फर्दर क्लासीफाई एज, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसको हमने कुछ इस तरीके से क्लासीफाई किया है। जैसे कि अगर हम लोग देखें B1 मेंटेनेंस, B2 मेंटेनेंस, B4 मेंटेनेंस, B8 मेंटेनेंस, C1A, C1B, C2A, C2B, राइट। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्टिल फर्दर क्लासीफाइड है। सबसे पहला आता है हमारे पास हेल्थ चेक। हेल्थ चेक में हम लोग बेसिकली डेली चेक करते हैं। डेली चेक, हेल्थ चेक ये सेम ही है। मतलब ये हेल्थ चेक हम लोग ट्रेन में डेली हेल्थ चेक करते हैं। हेल्थ चेक में हम लोग क्या क्या देखते हैं, ट्रेन का अनाउंसमेंट सिस्टम बराबर से काम कर रहा है या नहीं, ट्रेन की जो लाइट्स होती है जैसे कि हेडलाइट हो गई, टेल लाइट हो गई, मार्कर लाइट हो गई, फ्लैशर लाइट हो गई, ये बराबर से मतलब काम कर रही है या नहीं, ये सब हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद ट्रेन की जो सीट है वो बराबर से है या नहीं, ट्रेन की सीट में किसी भी तरीके का डैमेजेस तो नहीं है, ये सब हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद ट्रेन की जो विंडो है, विंडो में कुछ डैमेज तो नहीं है, विंडोज़ तो बराबर है ना, वो सब हम लोग देखते हैं। ट्रेन का जो डोर है वो भी हम लोग देखते हैं, डोर में किसी तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। ऑटोमेटिक अगर डोर है, मॉडर्न ट्रेन में बेसिकली ऑटोमेटिक डोर लगा होता है, तो ऑटोमेटिक डोर के बारे में भी बात करेंगे। तो ऑटोमेटिक डोर बराबर से बंद हो रहा है, खुल रहा है, वो सब हम लोग देखने का काम करते हैं इन केस ऑफ हेल्थ चेक, डेली हेल्थ चेक में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ए सर्विस चेक होता है। ए सर्विस चेक अगर हम लोग देखें हर 5000 किलोमीटर में हम लोग करते हैं। ट्रेन जब 5000 किलोमीटर चलेगी तो हम लोग ए सर्विस चेक करते हैं। हेल्थ चेक में हम लोग और क्या क्या देखते हैं, ट्रेन का जो अंडर फ्रेम होता है, अंडर फ्रेम का हम लोग टेम्परेचर देखते हैं। अंडर फ्रेम में क्या लगा होता है, बोगी लगी होती है, कंप्रेसर लगा होता है, फिर उसके बाद कन्वर्टर इन्वर्टर लगा होता है, मेन ट्रांसफार्मर लगा होता है, ब्रेक सस्पेंडर यूनिट लगी होती है। तो हम लोग सारी चीज़ों का टेम्परेचर देखने का काम करते हैं। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे किस्म जो ट्रेन है उसको हम लोग चलाते नहीं है जब तक ट्रेन का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर के बराबर में ना हो जाए। तो ये सब बेसिकली ऊपर ऊपर से हम लोग चीज़ों को देखते हैं इन केस ऑफ डेली चेक। फिर उसके बाद ए सर्विस चेक है जो कि बेसिकली हर 5000 किलोमीटर में आता है। ए सर्विस चेक में हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग अलग अलग सब सिस्टम के जब मेंटेनेंस पढ़ेंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद B1 सर्विस चेक, अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो ए सर्विस चेक होता है हर 5000 किलोमीटर के बाद होता है, जो B1 सर्विस चेक होता है हर 15000 किलोमीटर के बाद, B2 सर्विस चेक हर 30000 किलोमीटर के बाद, B4 सर्विस चेक हर 60000 किलोमीटर के बाद होता है। तो फिर उसके बाद लास्ट में होता है हमारा B8 सर्विस चेक जो कि हर 1,20,000 किलोमीटर के बाद होता है। तो B2 B4 B1 B2 B4 B8 हमें ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो B1 सर्विस चेक हर 15,000 किलोमीटर के बाद, B2 सर्विस चेक हर 30,000। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डबल होते जा रहा है, 15 15 + 15 30 30 + 30 60 60 + 60 हमें मिल जाएगा 1,20,000, राइट। तो यहाँ पर ये जो B1 सर्विस चेक है हर 15,000 किलोमीटर, सबसे पहला ए सर्विस चेक हर 5,000 किलोमीटर, फिर उससे अब डायरेक्टली B1 सर्विस चेक हमने कंसिडर किया हर 15,000 किलोमीटर के बाद होता है, B2 सर्विस चेक हर 30,000 किलोमीटर के बाद, B4 सर्विस चेक हर 60,000 किलोमीटर के बाद, B8 सर्विस चेक हर 1,20,000 किलोमीटर के बाद आता है B8 सर्विस चेक। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें हमारे पास C1A सर्विस चेक, C1B सर्विस चेक, C2A C2B सर्विस चेक। तो यहाँ पर ये C से जितने भी सर्विस चेक स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि C1 C1A C1B C2A C2B, इसमें हम लोग बेसिकली ओवरहॉलिंग करते हैं ट्रेन की। अब ये ओवरहॉलिंग क्या होता है, जो ओवरहॉलिंग होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन के सारे जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग निकालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद जो पार्ट है उसको हम लोग फिर से लगा देते हैं ट्रेन में। जैसे कि एग्जांपल अगर कंसिडर करें, हमने ट्रेन में से बोगी को निकाला। बोगी क्या होती है, जो बोगी होती है ये एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जिसमें व्हील फंसा होता है। तो हमने बोगी को निकाला, बोगी को हमने कार से सेपरेट कर दिया। फिर उसके बाद ट्रेन की जो बोगी है उसमें जितने भी जो पार्ट्स हो गए उसको हम लोग निकालेंगे, जैसे कि व्हील हो गया, ट्रैक्शन मोटर हो गई, फिर ब्रेक कैलिपर यूनिट हो गया, फिर उसके बाद स्प्रिंग हो गया, सारी चीज़ों को हम लोग निकाल देंगे। सारी चीज़ों को क्लीन करेंगे, लुब्रिकेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद सारी चीज़ों को फिर से हम लोग लगा देंगे बोगी पर। फिर हमारी बोगी रेडी हो गई, वो बोगी को हम लोग फिर से कहाँ पर लगा देंगे, कार में लगा देंगे। तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओवरहॉलिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ को एकदम मतलब पूरा खोल खाल के क्लीनिंग रिपेयरिंग का काम करते हैं और फिर उसके बाद उसको फिर से ट्रेन में लगा देते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें C1A सर्विस चेक ये हर 5 लाख किलोमीटर के बाद होता है, जिसमें मेजर ओवरहॉलिंग 1 हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें C1B सर्विस चेक ये हर 6 लाख किलोमीटर के बाद होता है, जिसमें हम लोग मेजर ओवरहॉलिंग 2 करते हैं। फिर उसके बाद C2A सर्विस चेक ये हर 10 लाख किलोमीटर के बाद करते हैं, इसमें हम लोग मेजर ओवरहॉलिंग 3 करते हैं। और C2B सर्विस चेक ये हम लोग 12 लाख किलोमीटर के बाद करते हैं, जिसमें हम लोग मेजर ओवरहॉलिंग 4 परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बात की, अभी बात करते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में।
अब ये करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, ये ऐसा मेंटेनेंस होता है जिसमें हम लोग करते क्या है बेसिकली, फॉल्ट आने पर वो फॉल्ट को करेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें करेक्टिव मेंटेनेंस में हमारे पास क्या क्या है, अटेंडिंग फेलियर्स ऑन मेन लाइन पे अगर कोई फेलियर आ जाता है तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। मेन लाइन पे कोई फेलियर आ जाता है मतलब हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है मेन लाइन पे, और फिर उसके बाद अचानक से ट्रेन का जो अनाउंसमेंट सिस्टम है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अनाउंसमेंट सिस्टम को करेक्ट करना होगा, जो फॉल्ट जो है उसे करेक्ट करना होगा, तो एक इसमें आया करेक्टिव मेंटेनेंस में आया। अटेंडिंग प्री डिपार्चर फेलियर्स। प्री डिपार्चर फेलियर्स मतलब ट्रेन डिपार्ट होने से पहला जो फॉल्ट जो आएगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे प्री डिपार्चर फेलियर। जैसे मतलब मान लेते हैं जो ट्रेन है वो यार्ड में आई और जो ट्रेन है उसका हमने पूरा हेल्थ चेक किया। हेल्थ चेक करने या लास्ट में ये पाया गया कि जो ट्रेन है उसमें बेसिकली एक सीट पर डैमेज है, ट्रेन की एक जो सीट है उसमें बेसिकली डैमेज है। तो सीट को हम लोग क्या करेंगे, सीट को रिपेयर करने का काम करेंगे। तो डिपार्चर से पहले हमने देखा कि ट्रेन की जो सीट है वो ख़राब है, तो वो सीट को हमने क्या क्या बनाया, उसको हमने जो फॉल्ट जो आया था उसको हमने करेक्ट किया। तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग प्री डिपार्चर फेलियर। मतलब जब ट्रेन हमारी यार्ड में से निकलने वाली होती है और तभी कोई फेलियर आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिपार्चर फेलियर। अटेंडिंग फेलियर अगर ड्यूरिंग हेल्थ चेक के टाइम अगर कोई फेलियर आ गया तो वो भी करेक्टिव मेंटेनेंस में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रेन में डेली हेल्थ चेक कर रहे हैं, राइट, और डेली हेल्थ चेक में हमने देखा कि ट्रेन का जो सेकेंडरी सस्पेंशन है, डेली हेल्थ चेक में हम लोग ट्रेन में बेसिकली 3-4 सिस्टम लगे होते हैं जिसको हम लोग मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, फिर उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन। इससे पहले हमने बात किया, सबसे पहला मैकेनिकल हमारा सिस्टम होता है, फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, फिर उसके बाद हमारा न्यूमेटिक सिस्टम होता है। तो ये सारे सिस्टम को हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं और हेल्थ चेक में। और अगर इन केस किसी भी एक सिस्टम में, जैसे कि मान लेते हैं मैं हेल्थ चेक कर रहा हूँ ट्रेन की और मेरे को पता चला कि ट्रेन की जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें से बेसिकली एयर लीक हो रही है, राइट। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ चेक के टाइम जो फॉल्ट होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग फेलियर अगर ड्यू टू हेल्थ चेक। हेल्थ चेक के टाइम अगर कोई फेलियरिटी अगर हमें दिखाई दी थी उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेलियर ड्यूरिंग हेल्थ चेक, राइट। हमने हेल्थ चेक किया और हेल्थ चेक करने के टाइम हमें सुनाई पड़ा कि एयर लीक हो रही है कहीं से, तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग फेलियर ड्यूरिंग हेल्थ चेक। अटेंडिंग फेलियर अगर ड्यूरिंग हेल्थ चेक। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अटेंडिंग पैसेंजर रिलेटेड कंप्लेंट्स। पैसेंजर रिलेटेड कंप्लेंट्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो मेन लाइन पे, और मान लेते हैं हमारी ट्रेन का जो एसी है, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो ट्रेन का जो वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये बराबर से कूलिंग नहीं दे पा रहा है, तो ये कूलिंग नहीं दे पा रहा है, ये कस्टमर ने कंप्लेंट कर दिया, राइट। तो ऐसे केस में इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग पैसेंजर रिलेटेड कंप्लेंट। अगर कोई पैसेंजर को ट्रेन में ट्रैवल करने के टाइम कुछ इश्यू होता है और वो पैसेंजर अगर कंप्लेंट कर देता है तो वो उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग पैसेंजर रिलेटेड कंप्लेंट। पैसेंजर के द्वारा अगर कोई फॉल्ट को अगर नोटिस किया गया ट्रेन में तो उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग फॉल्ट विच इज़ रिलेटेड विद द पैसेंजर कंप्लेंट।